अब सर एक अगला जो मेरा क्वेश्चन है काफी अलग होने वाला है इससे। आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी, अभी ना मैंने कुछ पिछले वीडियोस बनाए, उसके अंदर मैंने बात करी राम रहीम केस के बारे में, आपने सुना होगा। हम्म। एक वीडियो मैंने बनाया था सर उसके बारे में, और काफी लोगों ने उसमें इतना प्यार दिया और ये बताया कि कैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे उन्हें बताया था एक इंसान के बारे में, कैसे वो बिल्कुल अलग निकला। और सर मैंने इसमें केस स्टडी अलग से की है कि कैसे अगर एक इंसान इतने लोगों का वो सीक्रेट सोसाइटी से अलग होकर काम कर रहा है, जब मैंने उनके बारे में रिसर्च करा, तो कैसे अगर एक इंसान नशा छुड़ा रहा है या फिर एक इंसान ये चीजें कर रहा है, कैसे एक इंसान के पास 72 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं हम्म। वेलफेयर वर्क्स के लिए हर देश में जहां उनको अवार्ड मिले, और दूसरी तरफ कैसे एक अल्टर्ड पर्सनैलिटी दिखाई जाती है एक मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इंडिया में। और अगर हम खुद की भी बात करें कि हम तो मैं तो सिर्फ एक बहुत छोटे बेसिस पर काम कर रहा हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि ये समय युग परिवर्तन का है, तो लोग तो हमसे भी खुश नहीं है, हम्म। ये ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों ये चीजें बता रहे हैं। और जो इंसान एक मास का आ, वो करना चाहेगा, जागरूक करना चाहेगा, ध्यान बताना चाहेगा उन्हें, और जो उनको जगाना चाहेगा, नशा छुड़वाना चाहेगा या ऐसा करना चाहेगा, सीक्रेट सोसाइटीज कभी भी उससे खुश नहीं होंगी। हम्म। तो सर इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि कितना एक्सपेंस ये सिस्टम है, कि कितना एक्सपैंडेड सिस्टम है, जहां एक इंसान जो ऐसी चीजें कर रहा है उसको ये कैद कर, चाहे हम सुकरात की बात करें, जो भी एक पाथ से अलग होकर काम करना चाहेगा ये उसे दबाना चाहेंगे। अभी तक की कॉन्शियसनेस में जो लोगों ने भी इस बात के बियॉन्ड जाने की कोशिश की उसको उन्होंने सप्रेस किया और या हटा दिया। ये दुर्भाग्य है अभी तक का। और जो बहुत हाई फेमस पॉपुलर पद्म भूषण मिलने वाले हैं वो उनके सपोर्टर हैं। इंडिया बहुत में सही फॉर बात है। एग्जांपल सदगुरु है। आप यस उनको सर। देख सकते हैं एवरी टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बैठ के इन्वायरमेंट की बातें करने वाले हैं। इनकी अगर इनसे पूछो आपके गुरु कौन थे तो ये नहीं बता पाएंगे। ये सेल्फ क्रिएटेड स्वयंभू हैं, है ना। इनको गुरु शब्द भी बहुत बड़ा है, अपने आप को गुरु कहलाने में कई लोगों की विनम्रता आहत होती है इनके लिए, लेकिन ये सब छोटा है। सदगुरु कहलाते हैं अपने आप को। श्री श्री एक श्री काफी नहीं है। तो ये लोग, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने मेरा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी भी इनके बनाए हुए थे, क्योंकि उन एलिट्स को सपोर्ट करते थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस को उन्होंने डिलेड किया और क्रांतिकारी भगत सिंह हमारे फांसी पे चढ़ गए। ये अभी तक ऐसा ही समय है। इनकी रीच बहुत गहरी है, बहुत गहरी है इनकी रीच अभी तक। तो हम लोग छोटे हैं इसलिए अभी हम बचे हुए हैं इनकी नज़रों से। अगर जब आप, आई होप वन डे यू विल बी वेरी पॉपुलर, देन आपको अपने आप को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने बहुत बहुत अच्छी बात करी कि जो इनके सपोर्टर हैं वो आज शिखर पर हैं, और जो इनसे इनकी लीग से हटकर बात करेंगे वो उन सबको कैद किया जाएगा, उन सबको फंसाया जाएगा। कैद किया और जाएगा, सर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सर मैं इसी केस पर, मैं जब मैंने वीडियोस बनाई बाबा गुरमीत राम रहीम के बारे में, लोग मुझे गालियां निकालने लग गए कि मतलब, क्योंकि इतना माइंड में उनके सबकॉन्शियस में घुसा दिया गया है कि हम चाहते हैं तुम इंसान को, इसको इंसान को ऐसे देखो कि ये इससे घटिया इंसान तो आज तक दुनिया में नहीं आया, तो तुम इसे ऐसे ही देखो। और हम चाहते हैं कि तुम इस बाबा को विश्व गुरु समझो कि ये इतना अच्छे काम कर रहा है। और सर इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ चीजें जो मैंने रिसर्च में देखी, कि मतलब एक इंसान, हमें नहीं पता, ये मैंने सर रिसर्च करके पता लगा कि हाउ, आपके सर जर्मनी में भी शायद कुछ काम करते होंगे इनके लोग। राम रहीम जी के, जी। मैं कम रहता हूँ, मुझे पता नहीं है इनका ओके यहाँ पे सर। है कि नहीं। मतलब सर इसे मैं, अगर आपको शायद पता होगा 72 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक हम्म। इंसान के बारे में, हम्म। एक इंसान के कहने से लाखों लोग खूनदान कर रहे हैं। हम्म। एक इंसान के कहने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ट्री प्लांटेशन के बारे में, हम्म। कि आपका, और ये बताते हैं वो कि कैसे हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म मानवता है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट है उस गॉड को पाने का, उस परमात्मा को पाने के अलग अलग रास्ते हैं उसी एक को पाने के। हम्म। और जब एक इंसान इनसे हटकर, इन धर्म के ठेकेदारों से हटकर कोई बात करना चाहेगा,
जैसे हजरत मंसूर ने बात करी थी अनहल हक की, कि मैं ही खुदा हूँ, तो इस सबके साथ वही किया जाएगा। और आपने सर बहुत अच्छा समझाया इसे। राम रहीम के बारे में बात कर रही है, उसके बारे में पूछ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक चैनल वाला आधी घंटा डेली उनका प्रोग्राम दिखाता था, आधी घंटा डेली उनका प्रोग्राम आज तक चैनल पे चलता था कि नहीं चलता था? चलता था ना। आज वो कह रहा है कि नए डेरे से पुराने डेरे के बीच में सुरंग थी और वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर खुलती थी। तो गर्ल्स हॉस्टल में तो लड़कियों की कमी नहीं है। एक तरफ मैं आज तक का ही देख रहा था, वो कह रहा है हन्नी प्रेमिका है बाबा की, एक तरफ वो कहता है मुंह बोली बेटी है। तो मैं आज तक वाले उस एंकर से पूछना चाहता हूं कि तेरे भी तेरी बेटी से अवैध संबंध है क्या? जब आप कह रहे हो कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, वहां तो फिर उसके पास कोई कमी नहीं, फिर उसको बेटी बनाने की क्या जरूरत? मैं बताना चाहता हूं ये इस राम रहीम को सिर्फ खत्म करना था, इस डेरे को चेपना था। हिंदुओं में एक राम रहीम नहीं, आसाराम, राम रहीम, एक अलवर का बाबा, काफी जो बड़े बड़े मंच थे जिनकी जबान से करोड़ों वोट अनुयायी उनके कहने से डालते थे। ये राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र इन बाबाओं को खत्म करने के लिए। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। राम रहीम ने इस देश की मिलिट्री को करोड़ों यूनिट खून दिया है, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज है। ये बात ये मीडिया क्यों नहीं दिखाता? राम रहीम ने यहाँ जो दिल्ली में बैठ करके वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी, उन 10,000 बहनों की शादियां करवा दी, ले जाकर के मुख्य धारा में जोड़ दिया उनको। ये मीडिया क्यों नहीं दिखाता? क्यों? हमारे यहाँ पर एक आज भी सबूत है कि जब इंग्लैंड के अंदर मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचाया तो मैकाले ने कहा भारत गुलाम कैसे होगा? बोले भारत के संतों को चरित्रहीन करने का षड्यंत्र रचो, कीचड़ के दाग फेंको उन पे। क्यों? क्योंकि भारत के संत भारत को ऊर्जा देते हैं, तेज देते हैं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर। बिकाऊ माल है सारा, बिकाऊ माल शरेआम कहते हैं। आ जाए माई के लाल, आके बात करें हमारे से। लिखते क्या है, सामने आए ना, या चेक कर ले आके कि क्या होता है। शरेआम कह रहे हैं, हमें कोई डर डर नहीं है किसी से। अगर इनमें हिम्मत है तो सच को क्यों नहीं बढ़ावा देते? यहां रोज वेश्याओं की शादी होती है, तब उनकी कलम टूट जाती है क्या? तब क्यों नहीं बताते? यहां हजारों पौधे, हर बार लाखों जुल्ड खून दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं? झूठी खबर, पहले आए वो लोग, आके चेक करें फिर लिखें, किसी के कहने से। लेकिन जो विवाद हैं ये कैसे जुड़े ये तो भगवान जाने। हमारे पास चिट्ठियां आती रही 92 से शुरू हुई कि आप नशा छुड़वाना बंद कर दें और सर्वधर्म का राग अलापना बंद कर दें, वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे लिखा होता था ड्रग माफिया, तो हम उसे फाड़ के फेंक देते थे। 98 या 99 में मेरठ के पास एक आश्रम है वरनावा, तो वहाँ सत्संग करना था। हमने उससे शाम को एक किसी ने पर्चियाँ दी ऐसे, तो उसी में था एक पोस्टर था और जिसके ऊपर बिल्कुल अश्लील तस्वीरें थी लड़का लड़की की, और उसका गला काट के लड़के का हमारा पेस्ट किया हुआ था। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये जगह जगह छपवा दी जाएंगे अगर कल नशे के बारे में बोला। तो नीचे लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में ड्रग माफिया। तो वो भी हमने फाड़ दी, और जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे ही सत्संग किया। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम रोक रहे हैं बुराइयाँ, और जो बुराइयों की दुकान खोले बैठे हैं उनको तकलीफ होती है। हमारा जो जुनून है वो क्यों है नशा छुड़ाना? क्योंकि आपकी जो औलाद है, आपने जन्म दिया है गुरु रूप में, वो हमारे भी बच्चे हैं। हमें दर्द ज्यादा हो रहा है। जो बच्चा नशे में बर्बाद हो रहा है, जो घर नशे में बर्बाद हो रहा है, जो हमारी बेटियां, उनकी माँ, उनके बाप जो रो रहे हैं, जिनके बच्चे मरना सन हो गए हैं नशे से, अरे वो आपने तो जन्म दिया है। हम तो संत हैं, और संत के लिए वो रूहानी औलाद अपने बच्चे होते हैं। हमें ज्यादा दर्द है। उस दर्द को दूर करने के लिए हम ये मुहिम चलाई है। हमारे दिमाग में एक ही चीज है, और वो ये है कि बस नशा हटाना है समाज से। क्योंकि जब आप रोती हैं बेटियों, उनकी माँ, बच्चों की माँ, या वो बेटा हमारा रोता है जो उस बच्चे का बाप है, या परिवार के जो बेटी उससे से शादी की हुई है वो रोती है, या उनके बच्चे रोते हैं, हमें दर्द होता है। हमें दर्द होता है दिलो दिमाग में। ये हकीकत कह रहे हैं आपको। इस वजह से हम आपका साथ चाहते हैं, हमारे जिम्मेवार बच्चों का, हमारे सारे गांव के गांव का, कि हम मिलके अगर चलेंगे, हो नहीं सकता कि ये चीज ना दूर हो। गुरुजी ने बोला था कि गांव गांव जाना है, शहर शहर जाना है। उनका एक शब्द था, चाहे कुछ भी करे जतन, वापिस तुम्हें ले जाएंगे। कि हमें कुछ भी यत्न करना पड़े फकीर को, समाज को बदलना है, समाज को चेंज करना है। और वही चीज हम करते जा रहे हैं। वो अंदर से ख्याल देते हैं कि अब तो गाना शुरू कर दो, हम गाते हैं। वो बोलते नहीं अब ये फिल्म अगर देखना चाह रहे हैं तो क्यों ना इसमें राम नाम की फिल्म ला दें।
भाषा हमारे अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज है कि एक फिल्म एक लैंग्वेज है, यूथ को अच्छी लगती है। नहीं, आपका उद्देश्य और जो रही बात की समाज को बदलना, 100% समाज को बदलना, नहीं, किस दिशा में बदलना, क्या ये जो बुराइयां हटवा के नशा छुड़ाना है, वेश्यावृत्ति छुड़ाना है, मांस अंडा छुड़वाना है, जितनी भी और कुरीतियां हैं जो पाखंडवाद है वो छुड़वा के ईश्वर से जोड़ना। अगर हम डर के बैठ जाएं कि हो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे। ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। ये है सच्चा सौदा। तक बेपूर्वज ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है। भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको बेटा कहते थे, बेटी कहते थे, कहते हैं और कहते ही रहेंगे। आप जो मर्जी गाली दो, कोई वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। सच तो भाई साहब बड़ा बेहतरीन तरीके से पेश किया मीडिया ने, और ऐसा सच दिखाया है जो यहाँ पर रहने वाले 6 करोड़ लोगों ने ना ही आज तक देखा और ना ही सुना। यहाँ पर खून दान किए जाते हैं, आंखें दान की जाती हैं, अरे वैश्याओं को बेटियों का दर्जा दिया जाता है। मरणोपरांत तो छोड़ो, यहाँ पर जीते जी गुर्दे दान तक किए जाते हैं। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप तो वही सब बोलोगे ना जो मीडिया ने आपको दिखाया है। नहीं, मतलब भाई साहब ऐसे थोड़ी ना कुछ मीडिया या दिखा देगा। मीडिया भगवान है क्या? अगर होती भी ना तो भी ये लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि इनकी पीढ़ियां यहाँ पर रहकर गई हैं।